अष्टावक्र गीता अध्याय 1 आत्म साक्षात्कार का उपदेश श्लोक 4। यदि आप अपने जागरूकता में अडिग रह सकते हैं तो आप तुरंत ही स्वयं को मुक्त के रूप में पहचान लेंगे। प्रसाद भारद्वाज। यदि देह पृथक कृत्य चिति विश्रामे तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतः बंधमुक्तो भविष्यसि। यदि तुम अपने शरीर की पहचान से अलग हो जाते हो और अपनी चेतना में स्थिर हो जाते हो तो उसी क्षण तुम अपने आप को शांत, आनंदित और मुक्त अनुभव करोगे। प्रसाद भारद्वाज। मुक्ति का मार्ग। पहले श्लोकों में यह बताया गया कि मुक्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को किसे विष के समान त्यागना चाहिए और किसे अमृत के समान अपनाना चाहिए। इस तरह के त्याग से प्राप्त होने वाली अनंत आनंद की स्थिति का भी वर्णन किया गया। यह मार्ग सुरक्षित और निश्चित है और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि व्यक्ति निश्चित रूप से लक्ष्य तक पहुंच सकता है। केवल मन और शरीर की पहचान से अलग होकर मन को अंतर्मुखी बनाना ही पर्याप्त नहीं है। गहरी नींद में भी किसी को अपने शरीर का एहसास नहीं होता, फिर भी कोई आध्यात्मिक अनुभव नहीं होता, है ना? शरीर की पहचान से अलग होते हुए अपने स्वाभाविक स्वरूप में बने रहने का प्रयास ही ध्यान है। ध्यान का अनुभव। हमारे सभी आध्यात्मिक अभ्यासों का उद्देश्य मन को शांत रखना और इसे ध्यान के अनुकूल बनाना है। गहन ध्यान में जैसे ही व्यक्ति अपने स्वाभाविक स्वरूप में स्थिर होता है, सीमित अहंकार समाप्त हो जाता है और स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति अनंत आनंदमय स्थिति में शांत और बंधन रहित रूप में सहजता से रहता है। असंतोष, बेचैनी, बंधन और पीड़ा ये सभी केवल सीमित अहंकार द्वारा अनुभव किए जाते हैं। मुक्ति की अवस्था। वेदांतिक विचारों में दो प्रकार की मजबूत मान्यताएं हैं। कुछ का मानना है कि मुक्ति केवल मृत्यु के बाद संभव है। शरीर के नष्ट होने के बाद प्राप्त होने वाली मुक्ति को विदेह मुक्ति कहा जाता है। अष्टावक्र, आचार्य शंकर और अन्य यह दृढ़ता से कहते हैं कि जीवित रहते हुए अन्य लोगों की तरह गतिविधियां करते हुए भी मुक्ति की अवस्था का अनुभव करना संभव है। इसे जीवन मुक्ति कहा जाता है। इसका अर्थ है अभी यहाँ जीवित रहते हुए मुक्ति प्राप्त करना। इस श्लोक में जीवन मुक्ति की इस अवस्था का वर्णन किया गया है। इसी तरह का एक श्लोक योग वासिष्ठ में भी है। जीवन मुक्ति की समझ। यदि सर्वं परित्यज्य तिष्ठस्युतान वासना है अमुनैव निमेषेण तन्मुक्तोसी न संशय। सभी चीजों को त्याग कर अगर तुम वासनाओं से मुक्त होकर खड़े रह सको तो उसी क्षण मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। अजातवाद। अष्टावक्र गीता में उन महान ग्रंथों की नींव दिखाई देती है जैसे मांडुक्य कारिका और योग वासिष्ठ, जो यह सिखाते हैं कि केवल अनंत अविभाजित सत्य आत्मा ही मौजूद है और सृष्टि वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। इस विचारधारा को अजातवाद कहा जाता है। बंधन से मुक्ति। वस्तुओं को रखने में कोई वास्तविक हानि नहीं है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब वे वस्तुएं हम पर प्रभुत्व जमाने लगती हैं। अगर हमारे पास धन है तो उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर हम उस धन के गुलाम बन जाते हैं तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कोई भी भोजन ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर वह भोजन हमें नियंत्रित करने लगे तो वही समस्या है। आध्यात्मिक सत्य। अगर यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई है तो आइए हम अपने आध्यात्मिक जीवन में भी यही तर्क लागू करें। मन और शरीर के होने में या उन्हें उपयोग करने में कोई दोष नहीं है। बुद्धिमान लोग इसे स्वतंत्र रूप से और आराम से उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अज्ञानता में हम अपने आप को इन मन और शरीर से भ्रमित कर लेते हैं, उनके अनुभवों को अपना मानते हैं और उनके सुख के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, अपने अहंकार को बढ़ाते हैं और संसार के चक्र में असहाय रूप से फंस जाते हैं। वेदांत।
यह अहंकार अपने आप से युद्ध की घोषणा कर लेता है और सोचने लगता है कि मैं कौन हूँ, और यह जान लेता है कि वह जो स्वयं के बारे में सोचता था वह नहीं है। एकाग्रता और ध्यान में अनुकूल मन के साथ वह अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त करता है। यही वेदांत का सार है। सभी आध्यात्मिक साधनाएं इसी उद्देश्य के लिए हैं कि यह मन और शरीर में नहीं है, बल्कि सब कुछ देखने वाली चेतना ही वास्तविक मैं है। यही वेदांतिक साधना और ध्यान का सार है। यह सब इस श्लोक में संक्षेप में बताया गया है। प्रिय दिव्य आत्माओं, अष्टावक्र गीता के 5वां श्लोक की व्याख्या के साथ हम इस आत्मिक यात्रा को जारी रखेंगे। जय गुरुदेव। देखने वाली सभी दिव्य आत्माओं को शांति और प्रेम का आशीर्वाद। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। भविष्य के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। भविष्य के वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान यूट्यूब चैनल को देखते रहें। प्रसाद भारद्वाज।